हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो केनाइन स्कूल की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें एक ऐसा टॉपिक है जो कि केनाइन स्कूल ने स्टार्ट किया है, जो चीज़ें जो फैसिलिटी स्टार्ट की हैं और इनकी ज़रूरत क्यों यहाँ पे पड़ रही है और वो सर्विसेज हैं क्या, जिसकी मैं बात करूँगा सर्विस डॉग और थेरेपी डॉग। सर्विस डॉग तो मुझे लगता है कि इंडिया में फर्स्ट जो है केनाइन स्कूल ही है इस सर्विस को स्टार्ट करने वाले। तो अदनान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सर्विस की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया में और ये क्या है सर्विस और क्या डिफरेंस है दोनों में इनमें। तो भाई हमारी इसी प्लेलिस्ट में कुछ टाइम पहले भी हमने थेरेपी डॉग्स का हल्का सा मेंशन किया था, बट हमने कंप्लीट उसकी बात नहीं की थी उसमें, बहुत ज़्यादा बहुत ही हल्का सा मेंशन था, क्योंकि ज़्यादा लोग मोस्टली क्या होता है वही अभी डॉग्स की जो बेनिफिट्स हैं इंडिया में, एक तो ज़्यादा किसी के पास ट्रेन कुत्ता है नहीं, और है भी तो सीधा हो जाते हैं, या तो ख़तरनाक होना चाहिए या स्निफर होना चाहिए, उससे ज़्यादा उन्हें समझ नहीं है। अभी थेरेपी डॉग्स हमने 2014 में जब लॉन्च किया था तो नॉर्थ इंडिया में हम पहले ही थे। हैदराबाद में एक ब्लू क्रॉस थे और एक एनिमल एंजल्स पुणे में थे जो थेरेपी डॉग्स के लिए काम करते थे। हमने थेरेपी डॉग्स लॉन्च किए थे क्योंकि थेरेपी डॉग एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अपनी काइंडनेस से, अपनी अच्छाई से लोगों का दिल खुश कर सकते हैं। डॉग्स जो हैं ही, डॉग्स किसी का भी दिल खुश कर सकते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी भगा देते हैं। हम थेरेपी डॉग्स को ऑटिस्टिक बच्चों के पास लेके जाते हैं, डिसेबल्ड लोगों के पास लेके जाते हैं, ओल्ड एज होम्स में लेके जाते हैं, किसी भी डिप्रेशन एंग्जाइटी से जूझ रहे हों। अब तो हम तिहाड़ जेल में जुवेनाइल क्रिमिनल्स के पास लेके गए हैं, और ये मेन आइडिया है कि हमारे थेरेपी डॉग्स अपनी अच्छाई से उनका दिल बदल दें। तो थेरेपी डॉग्स तो सिर्फ प्यारे होने चाहिए, डरने नहीं चाहिए, स्टेबल और फ्रेंडली होने चाहिए। अब गाइड डॉग्स पे भी हम बहुत टाइम से काम कर रहे थे, बट वो एक बहुत वेल ट्रेंड और हाई बजट की चीज़ है। और आपने सही पूछा कि इसकी ज़रूरत क्यों है, तो बाहर की कंट्रीज़ में, यूएस में स्पेशली, सबसे ज़्यादा गाइड डॉग्स का सपोर्ट है। बहुत तरह के होते हैं, बहुत, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में अभी भी बेसिक्स में आता हूँ। गाइड डॉग्स में यू कैन से कि सर्विस डॉग और गाइड डॉग उन लोगों के लिए होते हैं जिनको डॉग्स अपनी लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों पे हेल्प कर पाए। जैसे कोई ब्लाइंड है, कोई विजुअल इम्पेयरमेंट जिनको कहते हैं, जिनको जो देख नहीं सकते या तो पूरी तरह से या थोड़ा कम दिखता है उनको, तो हम उनको यूज़ करते हैं डॉग गाइड डॉग्स फॉर द ब्लाइंड, सीइंग आई डॉग्स जिन्हें कहते हैं। तो वो डॉग जो होगा वो आपके लिए रोड क्रॉस करने के पहले आपको रोक लेगा, ठीक है, लिफ्ट का बटन दबाएगा, दरवाजे पे नॉक करेगा, सामान ला पाएगा। तो वो एक ब्लाइंड पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइफ में हेल्प कर सकता है। फिर डिसेबिलिटी मूवमेंट का डॉग होता है जो कि जैसे आप व्हील चेयर पे है इंसान तो उसको हेल्प करता है आने जाने में, उठने में, चलने में। अभी हमारे खुद की फैसिलिटी में एक डॉग है, हम कोशिश करेंगे उससे मिलवाएं, विस्की नाम का। वो पहले बेसिक ट्रेनिंग पे आया, उसके ओनर हैं 75 ईयर्स के। अभी तो वो टचवुड हेल एंड हार्टी फिट एंड फाइन है, बट हमने अब उस डॉग को ऐसा तैयार कर दिया है कि बाई चांस वो कभी बेहोश हो तो वो भौंकेगा, दवाई की बोतल लेके आनी है तो वो ला के उनको देगा, रिमोट लाना है, पानी लाना है, दरवाज़ा खोलना है। अभी उसकी एडवांस ट्रेनिंग चल रही है, बेसिक्स हम दिखा देंगे जितना वो कर रहा है, जैसे हीलिंग एंड ओबीडियंस। अब उसकी कुछ महीने ऐसी ट्रेनिंग चलेगी, विस्की नाम है उसका, कि कभी भी अंकल को ऐसी हेल्प हो कि वो बाय चांस उन्हें फैमिली को बुलाना है तो वो अलर्ट करेगा सही टाइम पे। तो गाइड डॉग्स जो हैं किसी भी मेडिकल कंडीशन में इंसान को हेल्प कर पाते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि वो स्निफ करके कैंसर प्रिडिक्ट कर लेते हैं, किसी को पैनिक, बिल्कुल मैंने भी सुना जी, पहले ही अलर्ट कर देते हैं। कोई घबराहट में आ रहा है तो डॉग उन्हें रोकता है किसी भी साइकोटिक एपिसोड से आने से बेसिकली। तो डॉग्स के अंदर बहुत ऐसी पावर्स हैं जो अभी तक हमने पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करी हैं। और फाइनली इंडिया में अब सबसे पहला एक ऐसा इमोशनल सपोर्ट डॉग हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से गया था। वो एक रॉटवाइलर था, इनफैक्ट सिमिलर टू माय रॉटवाइलर स्टेला। वो हैदराबाद से फाइनली एज एन इमोशनल सपोर्ट एनिमल सर्टिफाई होके कुवैत और यूएस फर्स्ट क्लास फ्लाइट में फ्लाई कर पाया था। तो दैट वाज द माइलस्टोन फॉर अस कि इंडिया में ऑफिशियली गाइड डॉग्स और सर्विस डॉग्स एक्सेप्ट होने लगे हैं। अब इसका यूज़ हम यूएस जितना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उस पर अभी भी थोड़े से डाउट्स हैं, क्योंकि अब देखिए कोई ब्लाइंड बंदा रोड पे चल रहा है, गाड़ी चारों तरफ से आती है, ऐसे तो नहीं कि सिर्फ यहाँ से आती है। बिल्कुल, कोई डॉग, कोई लीश काट के डॉग चोरी कर ले, स्ट्रेस काट लें, कोई डॉग को कोई गिरा दे,
जहर दे दे। तो अभी हम उतने इवॉल्व नहीं है कि कोई ब्लाइंड बंदा चल रहा है और उसका डॉग चल रहा है और वो सेफली घर पहुंच जाए। तो ये कैसे होगा? आप इस पे कुछ काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे तो अभी भाई क्या है कि अभी जो, क्योंकि कुछ नया कॉन्सेप्ट है तो हम काम करते हैं सीधा गवर्नमेंट के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ, और सबसे बड़ा हमारा क्लाइंटेल जो है वो एक फैमिलीज हैं जो एटलीस्ट घर पे तो हेल्प कर दे डॉग। ओ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और गेटेड कॉलोनी है तो गेटेड कॉलोनी में तो असिस्ट कर दे, पब्लिक प्लेस में कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ तो करें, शुरुआत हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक प्रूवन ब्लाइंड सर्विस का डॉग लेके जाएं और मॉल में कोई मना कर रहा है उसे आने से, तो फिर कल हम पिटिशन डालेंगे कि जी ब्लाइंड बंदा आपकी मॉल में कैसे आएगा, आपके होटल में कैसे आएगा। अब एटलीस्ट पेट फ्रेंडली होटल्स में कोई डिसेबल्ड इंसान, कोई ब्लाइंड इंसान अपने डॉग के साथ जाके सारा काम वो डॉग करेगा। कार्ड से होटल का रूम खोलेगा, दरवाज़ा खोलेगा, लाइट के स्विच बंद कर देगा। तो इतना कुछ, क्योंकि देखिए कोई पैरालाइज्ड है, वो व्हीलचेयर से उठ के बेड में बैठ गया, कुछ रह गया उसका, लाइट ऑफ करनी है तो वो डॉग जाके कर देता है उनके लिए। तो एटलीस्ट घर के काम काज में आपको जैसे मैंने बताया मेडिकल सिचुएशन में अलर्ट करने में, इन चीज़ों में तो हमने डॉग्स डालने शुरू कर ही दिए। अगर किसी को ज़रूरत है इस तरह की, जैसे मैंने कई बार देखा है कि छोटे बच्चे होते हैं, वो आजकल तो बहुत चल रहा है, डिप्रेशन में आ गए जी, बिल्कुल, और या और काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस हैं उस तरह की। तो अगर उनको अपने बच्चों के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए, किसी भी के लिए भी अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या वो आपसे टच होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि कैसे वो डॉग हेल्प कर सकते हैं उनको, तो क्या इस चीज़ के लिए वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? जी, सो केनाइन स्कूल का मेन सर्विस जो है कि डॉग ट्रेनिंग में वो पूरे डॉग को किसी भी पोजीशन तक तैयार कर सकते हैं। और हमारा जो एनजीओ है केनाइन हीलर्स, उसमें हम थेरेपी और सर्विस डॉग्स को टेस्ट और सर्टिफाई करते हैं। तो ये दोनों कंपनी साथ में मिलके, कोई भी हमारे पास आए कि मुझे अपने फैमिली मेम्बर के लिए थेरेपी या सर्विस डॉग चाहिए, तो हम अगर उनके पास डॉग है जो हमारे टेस्ट पास हो जाता है तो हम उनके डॉग को उस चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं हमारे स्कूल में। वरना हम उनके लिए एक सही डॉग सेलेक्ट करके तैयार करके उनके लिए डिप्लॉय करके पूरा उनके लिए फैमिली के लिए रेडी करके पूरा प्रिपेयर करके उनको दे देंगे। सो ये दोनों ही चीज़ें हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। अब तो लोग हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से ही रिक्वायरमेंट देते हैं, हम उनके डॉग उनको डिलीवर करते हैं और काफ़ी अच्छी उनकी लाइफ उस तरह से इम्प्रूव हो जाती है। और बहुत सारा काम हमारा एनजीओ जो है सिर्फ वेलबींग के लिए करता है। जैसे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ हमारे खुद के पर्सनल डॉग्स थेरेपी सेशंस करके आते हैं। मैं ये बातें बोलने वाला भी था कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनके साथ कैसे? बिल्कुल। सो क्योंकि क्या है ना, गाइड डॉग की कॉस्टिंग ही लगभग 3 लाख से 10 लाख बन जाती है। बिल्कुल, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, साल और बहुत ट्रेनर्स लग जाते हैं। तो अब कुछ कैटेगरी के लोग हैं जो आराम से खुशी से अफोर्ड कर लेंगे, बहुत लोग हैं जिन तक ये सर्विस पहुंच नहीं पा रही। तो हम उनके लिए डोनेशन प्रोग्राम्स भी रखते हैं कि लोग अपील डालें, हम उनकी अपील शेयर करेंगे, आसपास से लोग डोनेशन कर करके उनके लिए डॉग रेडी कर सकते हैं। और हमारे एनजीओ में भी जो डोनेशन आती हैं सीधा हम अंडर प्रिविलेज लोग को कोर्स देके ट्रेनर बना देते हैं और बहुत सारे रेस्क्यू डॉग को लेके थेरेपी डॉग बना के सर्टिफाई करके स्कूल्स में फ्री में भी लगा देते हैं। तो जितना हमसे हमारी कॉस्टिंग पे फ्री में हो जाता है हम करते हैं, बट थोड़ा ही हो पाता है। अब देखिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें, 5 लोग 10 लोग मिलके कितना ही करें, तभी हम वीडियोस पे आते हैं कि हम एटलीस्ट अपील करें, लोग कहें कि चलो मुझे नहीं भी चाहिए थेरेपी या सर्विस डॉग, बट मेरी तरफ से मैं आपके प्रोग्राम में एक किसी और के लिए एक थेरेपी डॉग स्पॉन्सर करता हूँ या किसी की एजुकेशन या किसी के लिए डॉग ट्रेनिंग कोर्स को स्पॉन्सर करता हूँ। तो अब ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं हमारे पास जो ज़रूरी नहीं उन्हें अपने लिए चाहिए हो, बट वो एटलीस्ट वो एनजीओ में सपोर्ट करके किसी और का करियर या लाइफ पूरी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी केनाइन स्कूल जो प्रोवाइड करा रहे हैं, इस फैसिलिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई बात करना चाहते हैं, या जैसे अभी अदनान भाई ने बताया कि आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपके आसपास या कहीं पे कोई लोग ऐसे हैं आप उनको कोई हेल्प करना चाहते हैं, तो आप केनाइन स्कूल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस फैसिलिटी में कुछ और ये नई चीज़ें कुछ करने से या कुछ आपके पास कोई ऐसी एडवाइस है जो आप बताना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि अब इन चीज़ों को अगर हम और फॉलो करें या जो इन चीज़ों को जोड़ लें अपने प्रोग्राम में तो और ज़्यादा बेटर हम इंडिया में कर सकते हैं। तो और अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी आपको करनी है तो आप केनाइन स्कूल से कर सकते हैं। आपको सारा लिंक वगैरह जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो केनाइन स्कूल की हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।